नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में काशी नगरी के समीप एक छोटा सा गांव शिवपुर था। यह गांव गंगा के तट से कुछ ही दूरी पर बसा था। सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की आवाज़, हर घर से उठता धूप, दीपक का धुआं और हर हृदय में शिव भक्ति की धड़कन। यह गांव अपने नाम की तरह ही शिवमय था और इसी गांव में रहता था देवदत्त। देवदत्त एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसके पिता महान वेद पाठी थे, परंतु वह वेद तो जानता था पर पढ़ता नहीं था, और मंत्र याद थे पर जप नहीं करता था। शास्त्र समझता था पर आचरण नहीं करता था। देवदत्त की सबसे बड़ी पहचान थी उसका आलस्य। सुबह सूरज सिर पर आ जाता तब जाकर वह करवट बदलता। गांव वाले खेतों में काम कर लौट आते तब देवदत्त की आंखें खुलती। गांव में कहावत चल पड़ी थी, अगर आलस्य का कोई देवता होता तो देवदत्त उसका पुजारी होता। देवदत्त अक्सर गंगा किनारे बैठकर शिकायत करता, हे भोलेनाथ, आपने मुझे ब्राह्मण बनाया पर धन क्यों नहीं दिया। मेरे पड़ोसी तो शूद्र होकर भी सुखी हैं और मैं विद्वान होकर भी भूखा हूँ। वह रोज शिवलिंग पर जल तो चढ़ाता पर मन में श्रद्धा कम और मांगे अधिक होती। उसकी पूजा कुछ ऐसी होती, हे महादेव, आज कुछ चमत्कार कर दीजिए, मुझे कोई धन मिल जाए और कोई खजाना मिल जाए, या कम से कम बिना मेहनत के भोजन मिल जाए। भोलेनाथ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते पर मौन रहते। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार आया। पूरा गांव जागरण में लीन था। कोई रुद्राभिषेक कर रहा था, कोई भजन गा रहा था। देवदत्त भी मंदिर पहुंचा, पर उसका मन फिर वही, सबको देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, काश भोलेनाथ मुझे वरदान दे दे। रात के तीसरे प्रहर जब मंदिर लगभग शांत हो गया, देवदत्त थककर वहीं सो गया। उसी समय मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैला। शिवलिंग से धुएं का प्रकाश उठा और भोलेनाथ प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, गले में नाग, भस्म से लिपटा शरीर और हाथ में एक दिव्य त्रिशूल। महादेव ने देवदत्त को जगाया और कहा, वत्स, क्यों मुझे रोज कोसते हो। देवदत्त काँप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं दुखी हूँ, मेरे पास न धन है न सम्मान। इस बात को सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं, तुम्हारा आलस्य है। इस बात को सुनकर देवदत्त बोला, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए भगवान कि मेहनत ही न करनी पड़े। इस बात को सुनकर महादेव हंसे। भोलेनाथ की हंसी में करुणा भी थी और चेतावनी भी। उन्होंने अपना त्रिशूल आगे बढ़ाया और कहा, यह जादुई त्रिशूल है, इससे जो भी मांगोगे मिलेगा, पर एक शर्त है। देवदत्त ने पूछा, हे भगवान, क्या शर्त है। भोलेनाथ बोले, यह त्रिशूल वही देगा जो धर्म और कर्म के मार्ग पर आगे हो। अगर इसका दुरुपयोग किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दंड बनेगा। देवदत्त ने वह त्रिशूल भोलेनाथ से ले लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, देवदत्त के घर में अनाज भरा है, सोने चांदी के पात्र हैं और भोजन स्वयं परोसकर आता है। लोग चकित थे, यह चमत्कार कैसे हुआ। देवदत्त घमंड से बोला, यह सब मेरी पूजा का फल है। अब वह और आलसी हो गया, न पूजा करता, न जप और न ध्यान। त्रिशूल से बस आदेश देता कि मेरे लिए भोजन लाओ, धन लाओ, और बस आराम ही करता रहता। इसके कारण गांव वालों को उससे ईर्ष्या होने लगी और कुछ गांव वाले उससे डरने लगे, कुछ उसे अहंकारी मानने लगे। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। वे देवदत्त के पास गए और कहा, हे ब्राह्मण, हमारी सहायता करो। देवदत्त बोला, पहले मुझे दंडवत प्रणाम करो, फिर मैं सोचूंगा। उसने त्रिशूल उठाया, पर इस बार त्रिशूल हिला नहीं। उसने दोबारा प्रयास किया, फिर भी कोशिश बेकार गई।
और फिर इसके बाद आकाश से एक दिव्यवाणी हुई, कर्महीन भक्ति भक्ति नहीं व्यापार है। और फिर भोलेनाथ प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, तुमने त्रिशूल को साधना नहीं अपने आराम का साधन बना लिया। मैं आलस्य को नहीं प्रयास को आशीर्वाद देता हूँ। इस बात को सुनकर देवदत्त रो पड़ा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई। महादेव ने कहा, अब तुम्हें बिना त्रिशूल के जीवन जीना होगा। यदि सच में बदलोगे तो मेरी कृपा स्वयं आएगी। त्रिशूल प्रकाश बनकर शिवलिंग में समा गया। अब देवदत्त के पास कुछ भी नहीं था, न धन और न जादू, पर एक चीज़ थी, अनुभव। उसने खेतों में काम करना शुरू किया, गरीबों को भोजन कराया और प्रतिदिन शिवलिंग पर सच्चे मन से जल चढ़ाया। पहली बार वह थका हुआ था पर संतुष्ट था। एक दिन गांव में अतिथि आए, साधु वेश में। उन्होंने देवदत्त से कहा, तुम्हारे घर की रोटी में स्वाद है। इस बात को सुनकर देवदत्त मुस्कुराया, यह मेहनत और भक्ति का स्वाद है। साधु मुस्कुराए, वह स्वयं भोलेनाथ थे। और भोलेनाथ ने देवदत्त से कहा, वत्स, अब तुम्हें किसी त्रिशूल की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं धर्म का अस्त्र बन चुके हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और जीवन में संघर्ष का सामना करते रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।